नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो कि रामनवमी 17 अप्रैल दिन बुधवार एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। माता-पिता या बच्चे घर में 9 लौंग यहाँ जला देना, करते ही रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, रामनवमी के दिन भगवान राम की कृपा इस भूमंडल पर और माँ दुर्गा की कृपा भूमंडल पर विचरती रहती है। और इसमें छोटा से छोटा उपाय भी अपने बच्चों के निमित्त शीघ्र विवाह के लिए करेंगे तो बच्चों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं रामनवमी के अवसर पर, महानवमी के अवसर पर जो उपाय लेकर आया हूँ, एक महा उपाय है, एक चमत्कारी उपाय है जो कि माँ दुर्गा की असीम कृपा, भगवान राम की असीम कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, ऐसी कामना करके और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाए, उससे मैं वीडियो को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, बड़ा से बड़ा बंधन योग, बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष, बड़ा से बड़ा कुंडली में काल सर्प दोष हो या मांगलिक दोष हो, राहु के दोष हो, काल सर्प दोष हो, या किसी ने लग रहा हो कि कुंडली को बांध दी हो, क्योंकि नवरात्रि में महानवमी यानी नवरात्रि में रामनवमी का दिन एक महान दिन होता है, एक चमत्कारी दिन होता है, जिस पर किया हुआ उपाय वह चमत्कारी सिद्ध होता है, क्योंकि यह सिद्धि प्राप्त करने का दिन होता है। रामनवमी के दिन सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और क्योंकि नवमी का दिन जो है, नौम सिद्धिदात्री च नो दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नमानि ब्राह्मणे महात्मना या देवी सर्वभूतेषु नारायणी नमोस्तुते। यानी नवमी का दिन सिद्धि प्राप्त करने वाला दिन होता है। तो अपने, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है कि बच्चों के निमित्त छोटा से छोटा उपाय भी करेंगे तो आपके बच्चे बच्चियों की शादी हो जाएगी। क्योंकि प्रिय दर्शकों के रिक्वेस्ट पर उनके बच्चों का विवाह में जो बाधा आ रही थी, बड़ा से बड़ा जो दोष लग रहा था कि सप्तम भाव अगर पीड़ित हो गया हो, चाहे काल सर्प दोष हो कुंडली में, या फिर मांगलिक दोष हो, या ग्रहण दोष हो, या नजर दोष हो, बड़ा से बड़ा दोष को अगर हटाना है तो नौमी का दिन एक महान दिन होता है। प्रिय दर्शकों, इस दिन किया हुआ उपाय आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली से दोष को सर्वदा के लिए समाप्त कर देगा। तो आपके ही रिक्वेस्ट पर मैं यह उपाय लेकर आया हूँ। बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, वो 40 के हो जाते हैं, 25, 26, 30, 40, कभी-कभी तो ऐसा देखने में आया है कि 40-42 के भी हो जाते हैं। गार्जियन चिंता करने लगते हैं कि आखिर क्या मैं करूँ? सारे उपाय करके थक चुका हूँ। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लाखों लोगों पर महानवमी, रामनवमी का जो ये उपाय है, चैत्र नवरात्रि में नवमी के अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर आपने अगर इस उपाय को कर दिया तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो बड़े से बड़े दोष होंगे वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यह लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय मैं लेकर आपके समक्ष आया हूँ। तो इसे ऐसा वैसा उपाय ना समझे, इसको कर लेंगे तो जीवन में जो भी बड़ा से बड़ा जो कामना होगी, चाहे वो धन की कामना हो, पुत्र की कामना हो, या शीघ्र विवाह की कामना हो, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना हो, मन चाहा जीवन साथी पति पत्नी प्राप्त करने के लिए यह उपाय लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, आपको कब करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या सामग्रियां लेनी है, सब मैं बताऊंगा। पहले जो लोग हमारे इस प्रोग्राम में नए नए आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आसानी से आपको यह वीडियो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शादी विवाह से जब भी अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है, तो अगर फिर भविष्य में कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आसानी से यह प्राप्त हो जाएगा। इसमें आपकी ही सुविधा होती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। तभी आपको यह उपाय हूबहू समझ में आएगा। क्योंकि उपाय तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन आजमाया हुआ, लाखों लोगों पर प्रयोग किया हुआ, जिनको सिद्धि प्राप्त हुई है, इसको करने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कि सिद्धि प्राप्त न हो, जो चाहे वह न प्राप्त कर ले,
चाहे विवाह की कामना हो, पुत्र की कामना हो, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। धन भी प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, आपको सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं आपको इस उपाय की तरफ ले चलता हूँ। तो सर्वप्रथम आपको क्या-क्या सामग्रियाँ लेनी हैं, पहले घी थोड़ा-सा ले लें, 100-200 ग्राम घी होना चाहिए, याद रखें। थोड़ा-सा घी होना चाहिए, 1 सीसी छोटा-सा बाज़ार में सीसी मिल जाती है। अगर शुद्ध घी हो तो अति उत्तम है, गाय का, देसी गाय का घी मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो बाज़ार में जो घी मिलता है, वो भी ला सकते हैं। ला कर के आम की लकड़ी थोड़ी-सी लेनी पड़ेगी। आम की लकड़ी क्योंकि शुद्ध होता है, शास्त्रों के अनुसार आम की लकड़ी से हवन करना नवमी के दिन सिद्धि प्राप्त की वहाँ हो जाती है। जब आप हवन पूजा करते हैं नवमी के दिन, तो लकड़ी लेनी है, क्योंकि हम लोग हवन करेंगे। और भी उपाय जो होंगे आप ध्यान लगाकर सुने, कैसे करनी है, क्या-क्या सामग्रियाँ हैं। तो घी का 1 सीसी ले लें, शुद्ध गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। आम की लकड़ी ले लें, धूना धूप ले लें, हवन वाला मिक्स पैकेट ले लें। उसके साथ हवन का एक कुंड होता है, घर में अगर आप हवन करने वाला कुंड रखें तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसमें भी बालू बिछा करके, लकड़ी सजा करके, वहाँ कपूर रख करके अग्नि को प्रज्वलित करें। हवन कुंड में अग्नि को पहले लकड़ी को जलाएँ और अग्नि को प्रज्वलित करें। जैसे आप घर में हवन करते हैं, हवन कुंड हो उसमें बालू बिछा लें सर्वप्रथम, वहाँ थोड़ा कपूर रख लें, लकड़ी को सजा करके वहाँ पर हवन की अग्नि को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करके धूना धूप से ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः, पूरा हवन जो है विधिवत आपको ध्यान से याद रखें। आपके बच्चों की शादी की कामना करके कि मैं आज हवन कर रहा हूँ और जो भी उनके ग्रह दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी, ऐसी कामना करके माँ भगवती से, भगवान श्री राम का ध्यान करके, हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो, दुर्गा माता की कृपा, क्योंकि रामनवमी का दिन है, उस दिन हवन करना है। हवन करने के बाद जब पूर्णाहुति हो जाती है, याद रखें, हवन पूर्ण होने के बाद आपको एक डंठल वाला पान ले लेना है, याद रखें, और साबुत होना चाहिए, टूटा भांगा न हो। पान का जो पत्ता होता है डंठल वाला ले लें, और 9 लौंग, याद रखिए टूटे भांगे न हो, फूल वाला लौंग 9 लौंग ले लेना है। और उसके बाद मीठा या गुड़ या थोड़ा खीर मिल जाए, अगर पूड़ी घर में बनी हुई है तो पूड़ी भी रख सकते हैं, या मीठा उस पर रख लें। यानी पान के पत्ते पर 9 फूल वाले लौंग, साबुत लौंग, डंठल वाला पान लेंगे, उस पर गंगा जल से छींटे मार करके उस पर 9 टूटा भांगा लौंग न हो, शुद्ध फूल वाला लौंग 9 लौंग ले लेंगे, क्योंकि नौमी का दिन है, 9 लौंग लेंगे। उसके बाद मीठा, खीर, पूड़ी थोड़ा सा रख लेंगे उसके ऊपर पान के पत्ते पर रख करके। आपको करना क्या है, अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपने ऊपर से 7 बार पान के पत्ते को, जो उस पर आपने मीठा लिया है, अपने ऊपर से कामना करके, विवाह की कामना करके 7 बार अपने सर से स्पर्श करके 7 बार घुमा लेंगे क्लॉकवाइज, और उसे अग्नि कुंड में भस्म करने के लिए, कि सारे जो ग्रह दोष हैं हाथ में लेकर पहली कामना करनी है, नाम गोत्र लेके। बच्चे जो कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां अपनी कुंडली के दोष, उन्हें ध्यान करना है कि हे माँ भगवती, हे भगवान श्री राम, हे हनुमान जी, आप कृपा करें, इस रामनवमी के अवसर पर मैं जो उपाय कर रहा हूँ, हमारी कुंडली के जो दोष हैं, बड़े से दोष, बड़े से बड़े दोष, चाहे ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, राहु का दोष हो, सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। और अग्नि कुंड में अपने ऊपर से 7 बार वार करके क्लॉकवाइज बच्चे बच्चियां अगर कर रहे हैं, उसे अग्नि में भस्म कर देनी है। यानी अंत में हवन करने के बाद अंत में पान के पत्ता पर मीठा गुड़ आपने जो लिया है, खीर लिया है, पूड़ी लिया है और लौंग लिया है, उसे अग्नि में भस्म कर देना है, डाल देना है। डालने के बाद माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों के फोटो के ऊपर से भी घुमा सकते हैं, 7 बार ये सामग्रियां लेकर हाथ में कामना करेंगे कि मैं बच्चे बच्चियों की शादी, मेरी बच्चे बच्चियों की शादी में जो बाधा आ रही है, हे माँ भगवती, हे माँ नारायणी, जय माँ दुर्गा, उसे मैं इस अग्नि कुंड में भस्म करने जा रहा हूँ, जो ग्रह दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए और हमारे बच्चे बच्चियों की शादी हो जाए, कुंड में डाल देना है। इसके बाद हाथ जोड़ करके वहां बैठ करके कि माता रानी का ध्यान करके, और जैसे ही हवन कुंड में आप ये डाल देंगे, यकीन मानिए सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद 9 कन्याएं मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक कन्या का पैर पूजना है, यानी पैर धोना है। सर्वप्रथम एक थाली में पैर को धो लें, एक कन्या को जरूर लाएं, क्योंकि कन्याओं का आशीर्वाद अगर होगा तो ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। एक कन्या
को पैर पूजना है, हाथ पैर धोना है और उस जो जल को धोते हैं उसे माथे से लगाना है और उसके बाद उनको एक फल, एक मिठाई और चुनरी भेंट करें। जो चुनरी होती है ना, उनको चुनरी भेंट करें और श्रृंगार की वस्तु भी उन्हें दें और यथासंभव दक्षिणा दे दें। एक श्रद्धा अनुसार ₹51, ₹101 जितनी आपकी श्रद्धा हो, आप उस कन्या को क्या करनी है, कन्या को भोजन भी करानी है, याद रखें। पैर पूज करके, पैर धो करके, माथे से लगा करके उनको पहले भोजन कराएँ। भोजन करा करके एक फल, एक मिठाई, एक चुनरी अर्पित करें। साथ ही साथ दक्षिणा यथासंभव दक्षिणा उन्हें 51, 100, ₹101 दे दें और पैर को लेकर के उनके पैरों को पूज करके पैरों को स्पर्श करके अपने माथे पर स्पर्श करा लें, जिससे कि हे माँ भगवती, क्योंकि कुंवारी कन्या को अगर आपने प्रसन्न कर दिया, माँ भगवती प्रसन्न हो जाती हैं और जो भी ग्रह दोष हैं श्रद्धा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके बच्चे बच्चियों की शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, घर परिवार कैसा मिलेगा और आगे भविष्य में भी कैसा रहेगा, जीवन में आनंद कैसा होगा। माँ भगवती की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राम आप पर दया करें, आप पर कृपा करें, हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में सदा बरसती रहे। आप उस दिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी अंत में कर सकते हैं, क्योंकि रामनवमी का दिन है। भगवान श्री राम की कृपा जरूर प्राप्त होगी और हनुमान चालीसा का पाठ अगर जो लोग पाठ सुंदरकांड नहीं कर पा रहे हैं तो केवल कम से कम दुर्गा चालीसा कर लें या फिर हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें। जय माँ भगवती नारायणी नमस्तुते।